वापसी का सफर इतना आसान नहीं। माइक्रोफेक्शन, खालिद, सुहेल, मलिक। रेलवे स्टेशन पर जब वो उतरा तो खैबर मील की सीटी अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी। हालांकि ट्रेन को गुजरे वक्त हो चुका था। फजा में डीजल की बू फैली हुई थी। प्लेटफॉर्म के बेंच पर सिगरेट का धुआं फजा में छोड़ते हुए उसे लगा जैसे अभी बाबा आएंगे और उसके सर पर हाथ रखकर कहेंगे, चल बेटा घर चलें। मगर सिर्फ एक बूढ़ा कुली मुस्कुराया और बोला, अहमद साहब, अब भी टिकट जमा करते हो? कुली को अजीब नजरों से देखकर उसने जेब से पुराना टिकट निकाला, धूल झाड़ी और वापस जेब में रख लिया। जहांगीरपुरा बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक भागते उसका बचपन बीता था। नूर चाचा की दुकान ने उसे अहमद पुकार कर रोक लिया था। दुकान पर नूर चाचा की जगह बैठे शख्स ने उसे कहा, ओए अहमद, तेरी बचपन वाली चप्पल अभी तक पड़ी है? बहुत मांगते हैं लोग। उसने चप्पल उठाई और उसे सूंघने लगा। बरसों पुरानी खुशबू अब भी जिंदा थी। किस्सा खानी में कदम रखते ही हुसी का नाम जैसे कोई पुकारने लगा, जैसे कोई बिछड़ा हुआ बरसों बाद किसी को देख ले। गोर खिटरी के दरवाजे ने उसके लिए चरागां कर दिया था। महाबत खान मस्जिद के सफेद मीनारों ने उसे अजीब सा सुख दे दिया था। चौक यादगार पर सिस्ताने के लिए रुका तो बारूद की बोने उसे परेशान कर दिया था। नमक मंडी की एक दुकानदार ने उसे एक नीला कीमती पत्थर थमाया कि वो खुशबख्त हो जाए, तो उसने मुस्कुरा कर ले लिया था। शाम ढले वो किला बालहसार की चोटी पर चढ़ गया। नीचे पूरा पेशावर उसके इंतजार में सांस रोके खड़ा था। रेलवे स्टेशन से एक आखिरी सीटी उठी तो उसे अजीब सी हैरत हुई। जहांगीरपुरा के चमड़े की खुशबू, किस्सा खानी की बहुत सी कहानियां, महाबत खान की अजान, शाही बाग के बहुत सारे फूल उसके डब्बे में उसके साथ आ